नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात की। हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। फिर हमने बच्चों कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की थी, जिसमें हमने दो देखा था, 0 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम बात करेंगे बच्चों कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी लेते हैं। एबीसी। तो देखो हमने क्या किया बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज बनाया एबीसी। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और जो कोण है प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री का। कितना होगा, 60 डिग्री का। अब हमने क्या किया, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पे लंब डाला। शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पे लंब डाला और हमने इन भुजाओं की लंबाई ले ली बेटा। समबाहु है तो एक की अगर 2a है तो तीनों की कितनी होगी बेटा, 2a 2a 2a, क्योंकि सारी भुजाएं क्या है, समान है। सामने वाली शीर्ष से हमने सम्मुख भुजा पे लंब डाला जो D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। अब हम बात करें बच्चों समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है और कोण का दो भागों में विभाजित करता है। कोण को कितने भागों में विभाजित करेगा बच्चों, 2 भागों में। यानी इस कोण को 60 डिग्री को वो 2 भागों में विभाजित कर देगा। ये एडी भुजा, तो ये कितने का बच्चों, 30 का। तो ये भी कितने का बेटा, 30 का। आ रही है बात समझ? ये कोण भी कितने का हो गया, 30 का, और ये कोण भी कितने का हो गया बेटा, 30 का। ये 2a है तो ये समद्विभाजित हो गया, तो ये a और ये a हो गया। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है बेटा, 2 समकोण त्रिभुज बन गए। इसमें एक तो बन गया ADB और एक बन गया ADC। तो सब कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज ADB में देखो समकोण त्रिभुज ADB की बात करें हम, ये A, ये D और ये D बच्चों। ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। ये हो गए बेटा 2a, ये a। अब इस AD की हम बात करें तो AD कितना आया होगा। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, या ये लंब ले लो, ये आधार ले लो। तो जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण कितना है इसमें, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB देखो कितना है बच्चों, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर AD का नहीं पता, हमें निकालना है। BD कितना है, a, तो a का स्क्वायर हो गया। तो यहां से अगर हम AD निकालेंगे, AD का स्क्वायर बराबर, तो देखो ये कितना बनेगा, 4a स्क्वायर, और इस a स्क्वायर को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा बच्चों, -a स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 3a स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा, वर्गमूल ले लूं इसका, तो √3a। ये किसका मान हो गया बेटा, AD का। ये मान हो गया हमारे पास में AD का। अब इसमें से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ABD, ये भुजा A है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये 2a, ये अभी निकाला हमने, सॉरी AD है, ये D है और ये B है। AD अभी निकाला हमने, कितना है, √3a। ये अब देखो इसमें
पहले हम बात करते हैं बच्चों 30 डिग्री के कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात की। कोण 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो इधर 30 डिग्री के लिए बात करें तो 30 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी वो होगी बेटा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये जो बच गई ये भुजा हो गई बेटा आधार। ठीक है, तो देखो साइन 30 डिग्री क्या बन रहा होगा, साइन 30 डिग्री होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है बेटा, इसमें लंब की बात करें तो लंब हो गया a, कर्ण हो गया 2a, a से a कट गया एक बार तो कितना बना 1/2 बन गया। कोस 30 डिग्री की बात करें हम, कोस 30 डिग्री होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बेटा इसमें √3a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट गया कितना आया बच्चों √3/2 आया। tan 30 डिग्री की हम बात करें, ये होता है बच्चों लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटा इसमें a, आधार कितना है √3a, a से a कट गया एक बार 1/√3। कोट 30 डिग्री की हम बात करें क्या होगा, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है बेटा इसमें √3a, लंब कितना है a से a कट गया कितना आया बेटा √3। सेक 30 डिग्री की हम बात करें तो सेक 30 डिग्री क्या आ रहा होगा बच्चों, कर्ण बट्टे आधार, या कह दूं कोस का उल्टा। तो कितना बनेगा देखो, कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है बेटा √3a, a से a कट गया 2/√3। कोसेक 30 डिग्री की हम बात करें, कर्ण बट्टा लंब, या कह दो साइन का उल्टा। कर्ण कितना है बेटा 2a, लंब की बात करें हम a से a कट गया कितना आया बेटा 2 आ गया। ये तो हो गया बच्चों 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात करेंगे बेटा 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो था 30 का। अब हम बात करें बेटा 60 डिग्री के लिए, तो देखो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो अब हमें क्या करना है बेटा, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है, तो जो कोण 60 डिग्री है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बेटा लंब, यानी कोण के सामने की भुजा क्या हो गई लंब, शेष भुजा हो गई बच्चों आधार, सबसे बड़ी वाली कर्ण। तो वही साइन 60 डिग्री की हम बात करें क्या होता है बेटा लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है बेटा इसमें √3a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट गया कितना आया बच्चों √3/2। कोस 60 डिग्री की हम बात करें, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है बच्चों a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट गया 1/2। tan 60 डिग्री की हम बात करें, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटा इसमें √3a, आधार कितना है a से a कट गया कितना आया बच्चों √3। कोट 60 डिग्री की बात करें हम, या तो कह दो आधार बट्टा लंब, या कह दो बेटा tan का उल्टा। आधार कितना है बेटा a और लंब कितना है √3a, a से a कट गया कितना आया 1/√3। सेक 60 डिग्री की हम बात करें तो कह दो कर्ण बट्टा आधार, या हम कह सकते हैं कोस का उल्टा। तो कर्ण कितना है बेटा 2a, आधार कितना है a से a कट गया कितना आया 2। कोसेक 60 डिग्री की हम बात करें तो ये होता है बच्चों कर्ण बट्टा लंब, या कह दो साइन का उल्टा। कर्ण कितना है 2a, लंब कितना है बच्चों √3a, a से a कट गया क्या बचा बच्चों 2/√3। तो ये हो गए बेटा साइन 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात करेंगे बच्चों कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला है बच्चों कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय
अनुपात। कोण 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने क्या किया बेटा, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें हमने एक कोण क्या ले लिया बेटा, 45 डिग्री ले लिया, ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने क्या ले लिया बेटा, 45 डिग्री ले लिया। अब हमें पता है कि ये कोण कितने का होगा, तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है बच्चों 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। कोण ए निकालना है हमें, देखो बी कितना है बच्चों 90, सी कितना है 45 डिग्री, 180 डिग्री। ये कितना बना बच्चों 135 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये बना बच्चों 45 डिग्री। इसका मतलब कोण ए बी कितना आ रहा होगा 45 डिग्री। सारी ये बात समझ, कोण ए बी कितना आया बेटा 45 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण सी के। कोण ए किसके बराबर है बेटा, कोण सी के। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो इस कोण ए के सामने की भुजा बी सी और इसके सामने की भुजा ए बी। तो ए बी बराबर हो गया बेटा, ए के सामने की भुजा बी सी, तो बी सी बराबर हो गया बच्चों ए बी। यही हमें पता करना था कि भाई बी सी किसके बराबर हो गया, ए बी के। समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है तो बी सी बराबर है ए बी आ गया। अब हम बात करें बेटा, देखो इधर 45, हमें तो 45 डिग्री का मान, तो देखो हमने इसको मान लिया ए, भाई ए बी सी किसके बराबर ए बी के, तो हमने ले लिया बी सी बराबर ए बी बराबर ए ले लिया बेटा। क्या ले लिया, ए भुजा हमने मान ली। तो ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया बेटा ए। तो कर्ण क्या बन रहा होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कितना है बेटा ए और ये भी कितना है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो गया √2a, यानी जो ए सी का मान आया वो आया √2a। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कोई सा भी कोण ले लो, दोनों 45 डिग्री के हैं, तो इसके सामने की भुजा हो गई बेटा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो शेष बच गई भुजा वो हो गई आधा। ठीक है, तो देखो इधर हम बात करें बेटा साइन 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री, तो क्या बन रहा होगा लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है बेटा, देखो इसमें a है, कर्ण कितना आया √2a, a से a कट गया एक बार तो 1/√। कोस 45 डिग्री की हम बात करें तो होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है बेटा a, कर्ण कितना है √2a, a से a कट गया, ये भी कितना आया बच्चों 1/√2। tan 45 की हम बात करें, लंब बटे आधार, तो ये कितना है बच्चों, लंब इसमें a है, आधार कितना है a से a कट गया, कितना आया बेटा 1। कोट 45 डिग्री क्या होता है बेटा, आधार बट्टे लंब, या कह दो tan का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या बनेगा बच्चों 1 बनेगा। सेक 45 की हम बात करें तो सेक 45 क्या होता है बेटा, कर्ण बट्टे आधार, या कह दो बेटा कोस का उल्टा, तो कर्ण कितना है इसमें √2a और आधार कितना है a से a कट गया, कितना आया बच्चों √2। कोसेक 45 डिग्री कर्ण बट्टा लंब, या कह दो बेटा साइन का उल्टा, कर्ण कितना है वही √2a और लंब कितना है a से a कट गया, कितना आया बच्चों √2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया बच्चों, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे। अब मैं इनको आपको एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। इधर है बच्चों कोण,
इधर हमने लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कोण में हमने ले लिया बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने ले लिया बच्चों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखो बच्चों मान निकाले हम, तो साइन 0 पर मान कितना आया था 0। साइन 0 पर मान होता है बच्चों 0, हमने देखा है। साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1। अब इसको उल्टा करके लिख दो तो किसका मान आ जाएगा बच्चों कोस का 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन में कोस का हम भाग दे तो क्या आता है बेटा टेन। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। तो देखो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा करें यानी 0 में 1 का भाग दे कितना आएगा बच्चों 0। इसमें 2 का भाग दिया कट गया कितना आया 1/√3। इसमें हमने इसका भाग दिया 1 आया, इसमें दिया भाग कितना आया √3। इसमें हमने एक में 0 का भाग दिया तो ये बनेगा बच्चों अनंत। ठीक है, अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बेटा कोट थीटा, या इसको उल्टा करके लिख दो एक ही बात है। तो इसका उल्टा 1/0 अनंत, इसको उल्टा किया √3, ये 1, ये कितना आएगा बच्चों √3, 1/√3 और ये बनेगा 0। सेक थीटा क्या होता है कोस का उल्टा। 1 का उल्टा क्या बनेगा 1/1 यानी 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा अनंत। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो ये बना अनंत, ये बना 2, ये बना √2, ये बना 2/√3 और ये बना बच्चों 1। तो ये हो गए कोणों के मान हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 0 डिग्री को हम 0 लिखेंगे, 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे बेटा π/6 रेडियन में, इसको लिखेंगे π/4, इसको लिखेंगे π/3 और इसको लिखेंगे हम π/2। ये हो गए बेटा रेडियन। ठीक है, तो ये कोणों के मान हो गए जो आपको क्या रखने हैं बच्चों याद रखने हैं। ठीक है, अगले हम उदाहरण करेंगे बेटा अगले वीडियो में। धन्यवाद।